तो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1 में जो डी है उसका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3 में जो हमको पढ़ना है वो ये है कि बिना लंबी विभाजन के बताए कि निम्नलिखित यानी जो दिया हुआ सवाल रहेगा वो शांत है या अशांत है। तो एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। हम लोग एकदम बेसिक से एकदम सीखने की कोशिश करेंगे, कोई भी दिक्कत हमको नहीं होगा, है ना। हम लोग पीछे भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं, है ना, शांत और अशांत क्या होता है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जाने हुए हैं। तो इसमें हमको बनाना है जो हमारे परीक्षा में पूछने वाला है। हमारे परीक्षा में जो एक सवाल इसमें से फिक्स रहता है कि हर हाल में आपको एक क्वेश्चन देगा और वो क्वेश्चन आपको 2 नंबर का फिक्स रहेगा। 2 नंबर में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को सही से देखेंगे, पूरा देखेंगे, ताकि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ जाए। तो हम लोग आइए बिना लेट किए हुए आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर जा करके हम लोग हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 में किताब में जो है कि बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं होगा। और जो हमको परीक्षा में पूछेगा इस तरह से कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित शांत है या अशांत है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 3 का, पहला 3 के 1 का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है 29/343। 29/343 इसको चेक करके बताना है कि शांत है या अशांत है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो हम लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन का मतलब होता है भाग दे करके, और बिना लंबी विभाजन का मतलब होता है कि ट्रिक के जरिए उसको, मतलब सूत्र के जरिए, फार्मूला के जरिए उसको बनाना या समझना, उसी को हम लोग कहेंगे बिना लंबी विभाजन के। ठीक है, तो आइए हमारा जो क्वेश्चन है 29/343 उसके बारे में हम लोग देखते हैं बिना लंबी विभाजन के। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या है, जो सवाल दिया रहेगा उसको उतार लेंगे और इसको ऊपर वाला जो है उसको भी तोड़ने की कोशिश, ऊपर वाला को भी तोड़ेंगे और नीचे वाला को भी हमको तोड़ना है ना। तो हम लोग पहले उन ऊपर वाला को तोड़ेंगे। तो ऊपर वाला हमारा टूटने वाला नहीं है, क्योंकि 29 कुछों से नहीं टूटता है ना। 29 ज्यादा से ज्यादा हम लोग लिख सकते हैं 29 गुने 1, है ना। 29 को हम लोग एक मरतबा तोड़े, है ना। तो ऐसे तोड़ करके हम लोग बनाएंगे 29 को। 29 को क्या चीज से भाग लगा सकते हैं, 29 से ही एक मरतबा में। तो हम लोग लिख लिए 29 गुने 1। इस तरीके से जो नीचे दिया हुआ है 343 उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो उसको हम लोग देख रहे हैं क्या है, 343। तो 343 को हम लोग क्या चीज से तोड़ सकते हैं, तो देखिए तोड़ करके तो हम लोग 3 से देखेंगे तो 3 से नहीं टूटेगा, 2 से तो टूटेगा नहीं, 5 से तो टूटेगा नहीं, 1 में 7 से देखेंगे तो 7 से ये टूट जाएगा, है ना। 7 चौका 28, 7 चौका 28, उसमें का 6 बच गया और 3 तिरसठ, तो 7 नवा 63, 9 मरतबा में, है ना। फिर इसको 7 से तोड़ देंगे दोस्तों तो कितनी दफा में टूटेगा, तो 7 मरतबा में। लिख लीजिए आप लोग 7 गुने 7 गुने 7, है ना। अब इसको आगे क्या करना है, 29 तो 1 से गुना हुआ तो 29 हो गया। अब नीचे हमारा क्या हो गया, 7 के ऊपर क्या आ गया, 7 के ऊपर 3, काहे कि 7 कितनी दफा आया, 3 मरतबा आया। तो 7 के ऊपर 3 हो गया, है ना। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको यहाँ पे लिखना है, चूंकि इसे P/2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः, है ना, जो दिया हुआ है, अतः इतना 29/343 अशांत है, अशांत है। बस यही हमारा बन गया क्वेश्चन, है ना। क्या लिखा हुआ, जो भी दिया हुआ है उसको हम ऊपर वाला को भी तोड़ लेंगे, नीचे वाला के भी को भी तोड़ लेंगे। इसके बाद देख लेंगे क्या होने वाला। अगर कटने वाला होता तो हम लोग काटते, लेकिन नहीं कट रहा है
तो हम लोग देख रहे हैं 29/7 के ऊपर 3 ये फॉर्म में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि इसे p/2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः इसलिए क्या आता 29/243 जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको बता देंगे कि ये क्या है, अशांत है। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि शांत वही होगा जिसका क्यू का मान जो होगा, इसको हम लोग p बोलेंगे और नीचे वाला पूरा जो है वो क्यू हो गया है ना। तो क्यू का मान हमारा क्या है, तो क्यू का मान हमारा 2/n और 5 गुना में 5 के ऊपर m इस रूप का आएगा, तभी वो शांत होता है। हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग 3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3 के दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 3/8। अब इसको हमको देखना है तोड़ के। 3 को तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, 3 लिख लीजिए, है ना। और हम लोग 8 को तोड़ के देखेंगे, तो 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 को तोड़ के 2 गुने 2, है ना, यही ना लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या चीज, 2 गुने 2, यही तोड़े हैं। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे 3 और इसको लिखेंगे 2 के ऊपर कितना 3, और इसमें 5 नहीं है तो इसको हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं 5 के ऊपर गुना में 5 के ऊपर 0, है ना। क्योंकि अगर किसी नंबर जैसे a के ऊपर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो a के जगह पे हम कोई भी संख्या रख दिए उसके ऊपर 0 का मतलब भी क्या होगा 1। तो यहाँ पे 5 के ऊपर 0 रखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 के ऊपर 0 का मतलब 1 हुआ, तो इतना ही लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए इसको हम लोग क्या किए, 3/2 के ऊपर 3 गुना 5 के ऊपर 0 लिख दिए, है ना। तो क्या है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो जिसके नीचे जिसके बट्टा में जो क्यू वाला होता है, क्यू का रूप है ना 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसे p/2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या जो दिया रहेगा क्वेश्चन में 3/8 क्या हो गया हमारा, शांत है। बस इतना ही लिखना है ना। जो भी दिया रहा है उसको तोड़ करके हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तोड़ने के बाद क्या आ गया, अगर इस फॉर्म का आ गया क्यू का रूप, तो समझिए कि वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अगर क्यू का रूप 2 के ऊपर कुछ हो जाए या 5 के ऊपर कुछ हो जाए या 2 और 5 दोनों के ऊपर कुछ हो जाए, तो वैसा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 64/455, 64/455। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर वाला को भी तोड़ लेंगे 64 को भी। तो 64 को तोड़िए, लिख सकते हैं हम लोग 64 को तोड़ करके 2 32, फिर 2 को तोड़ेंगे तो 16 मरतबा, फिर 2 से ही 8 मरतबा, फिर 2 से कितना 4, फिर 2 से 2, है ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुने जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 6 गो 2 हो गया। तो हम इस तरीके से लिख लिए। इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के ऊपर 6, लेकिन इस तरीके से पहले लिख लेंगे कि अगर नीचे वाला अगर कोई कटने वाला हो तो उसको काट करके छोटा कर लेंगे, फिर जा करके हम लोग लिखेंगे, है ना। अब देखते हैं 400 जो हमारा 55 है उसको तोड़ लेंगे। 455 तो हमारा 2 से नहीं टूटेगा, 3 से देखेंगे तोड़ करके, तो 3 से भी हमारा नहीं टूट रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या चीज से तोड़ेंगे, 5 से। 5 नमा 45 और 5 इकाई 5। अब इसको 7 से तोड़ेंगे तो 7 से कितनी दफा में टूटेगा दोस्तों, तो 7 से 13 दफा में टूटेगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए कोई नीचे वाला से कोई ऊपर वाला कटने वाला है तो नहीं कटने वाला, है ना। अच्छा देखिए ये नहीं कटने वाला, इसके अलावा भी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख लीजिए पूरा गुना करके,
64 का 64 भी लिख सकते हैं, और जो बट्टा में हमारा दिया हुआ है उसको लिख लीजिए 7 गुना इतना लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देख रहे हैं कि चूंकि इसे इतना के रूप में लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता है। क्यों कि इसमें 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, है ना। तो हमारा कंडीशन है कि जो क्यू का मान होगा या तो केवल 5 होगा या केवल 2 होगा। इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या भी आ जाता है तो वह क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया, देखिए। तो इसको हम लोग फिर लिख लेंगे कि चूंकि इसे p बट्टा 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अतः या इसलिए जो दिया रहेगा क्वेश्चन में हमको 64 बट्टा 455 वो क्या हो जाएगा हमारा, अशांत है, अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चाहे तो इसका तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 3 का हमारा चौथा क्वेश्चन है। 3 का ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है 6 बट्टा में 15। इसको हमको देखना है कि शांत है कि अशांत है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना लेना है, दोनों को तोड़ लेना है। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, इसको तोड़ लेंगे तो क्या होगा हमारा 3 गुने 5। आप देखिए ये 3 से ये 3 की कहानी खत्म। ऊपर हमारा क्या बच गया 2, नीचे बच गया 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 बट्टा 2 के ऊपर 0। क्योंकि 2 इसमें नहीं है तो हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं 2 के ऊपर 0। 2 के ऊपर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। और 5 क्या है, 5 1 है तो 5 के ऊपर 1 लिख लिए। आप लिखेंगे चूंकि यहाँ क्यों का मान, चूंकि यहाँ क्यों का मान 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का है, अतः इतना के रूप का है, अतः 6 बट्टा 15 है ना, शांत होगा। दूसरा भाषा में हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखे, इसको तोड़ने के बाद इस तरीके का फॉर्म में आ गया तो हम लोग लिखे क्या, क्योंकि यहाँ क्यू का मान 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का है, अतः या इसलिए यह शांत होगा, है ना। इसलिए यह क्या होगा हमारा, इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, इसको इस टाइप से लिखे या लिखे चूंकि यहाँ है ना, चूंकि इसे p बट्टा 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी क्या होगा, अशांत होगा। इसको इस टाइप से लिखिए, या हम लोग पहला दूसरा तीसरा पढ़ रहे हैं, 3 का पहला दूसरा तीसरा, उस टाइप से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 35 बट्टा 50, 35 बट्टा 50। अब 35 बट्टा 50 में हम क्या करेंगे, 35 को भी तोड़ लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7, और नीचे 50 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5, है ना। अब क्या हो गया हमारा, ये 5 से एक 5 कट गया, ऊपर बचा 7, नीचे हो गया 2 और गुना में 5। यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर 1 लिख दीजिए, 5 के ऊपर भी 1 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों एक एक बार आया है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। तो अब हमारा क्या आ गया, तो यही बात हम लोग लिख लेंगे फिर से कि चूंकि यहाँ क्यों का घात या मान, क्यों का मान 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का है, के रूप का है, अतः इसलिए या अतः इसलिए
दिया गया संख्या शांत होगा। क्या हो गया, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्यू का मान 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का है, इसलिए दिया गया संख्या हमारा क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो पहले लिखे हैं उस टाइप से लिखिए, या इस टाइप से लिखिए, या इस टाइप से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको यहाँ समझना है कि क्या मैटर है ना। अगर क्यू का रूप इस टाइप का हो जाएगा तो शांत होगा, है ना। या यहाँ पे लिखिए कि हम इसे p/2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसका हम लोग तीसरा नंबर को देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। छठा नंबर हमारा है कि 17/512। 17/512। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, है ना। इसको तोड़ेंगे, 17 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, 17 रहेगा। और 512 को हम लोग बगल में तोड़ लेते हैं। 512 को 2 से तोड़िए, क्योंकि लास्ट में 2 है इसलिए 2 से टूटेगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। इस तरीके से 2 से इसको तोड़ेंगे तो 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से 32 मरतबा में, फिर 2 से तोड़िए, है ना, तो हमारा 16 मरतबा में, फिर 2 से तोड़िए तो इसको 8 मरतबा में, 2 से 4 मरतबा में, 2 से 2 मरतबा में, है ना। तो इस तरीके से हमको लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लीजिए डायरेक्ट, है ना, कि 2 कैगो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 हमारा कितना हो गया, 9। 2 के ऊपर 9। इसमें 5 उच आया है क्या, नहीं आया है, तो 5 को हम लोग अपने मन से गुना करके लिख दीजिए, 5 के ऊपर 0, 5 के ऊपर 0, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए, 17/2 के ऊपर 9, क्योंकि 2 का एगो आया है 3, 3 6 और 3 9, 9 आया है, इसके लिए हम लोग लिख लिए 2 के ऊपर 9, है ना। अब और नीचे हमारा 5 नहीं था, हम लोग अपने मन से लिख लिए 5 के ऊपर 0, क्योंकि 5 के ऊपर 0 का मतलब 1 होता है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि चूंकि इसे p/2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m, है ना, या क्या चीज, क्यू का मान 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का नहीं है, इसलिए 17/512 क्या होगा, यस, के रूप का है, सॉरी ये है उसके रूप का, है, इसलिए इतना क्या होगा, शांत होगा। इसलिए इतना क्या हो जाएगा, हमारा शांत होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, है ना। फिर हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 4 का 7 8 और 9 देखेंगे, है ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां हमारा कह रहा है 7/80। 7/80 इसको देखना है कि शांत है कि अशांत है ना। तो हमारा 7 नहीं टूटेगा, उसको 7 लिख देंगे, है ना। 80 हमारा टूट जाएगा, तो 80 को तोड़ लीजिए, है ना। 80 को हम लोग तोड़ लेते हैं, 2 से 40 मरतबा में, 2 से इसको 20 मरतबा में, फिर इसको तोड़िए 10 मरतबा, फिर इसको 5 मरतबा में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे हैं कि 2 हमारा कितना आ गया, 2 हमारा आ गया 4 को, और 5 हमारा कितना आ गया 1, है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि यहाँ क्यू का मान, चूंकि यहाँ क्यू का मान हमारा क्या है, यहाँ पे चूंकि क्यू का मान 2 के ऊपर n है, यहाँ पे लिखिए, चूंकि यहाँ क्यू का मान 2 के ऊपर 4 गुने 5 के ऊपर 1, है ना, यानी 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का है,
है ना। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए 7/80 क्या होगा, शांत होगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल एकदम आसान है। कोई दिक्कत है आप लोग को बनाने में, बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग को समझने में भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर क्या है, या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। 3 का 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 का 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 13/125। तो 13 हमारा नहीं टूटेगा, 13 लिख देंगे, है ना। 125 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 आ गया, है ना। फिर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 13/2 नहीं है इसमें तो लिख लीजिए 2 के ऊपर कितना, 0। और 5 हमारा क्या गो है, 5 हमारा इसमें 3 गो है। अब इसको हम लिख लेंगे, चूंकि इसे p/2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में लिखा जा सकता है, अतः 13/125 शांत होगा। क्या कोई दिक्कत, देखिए जो दिया हुआ उसी को चीज को हम लोग लिख लिया और लिखे, चूंकि इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसके लिए यह शांत, चूंकि इसके इस रूप में लिखा जा सकता है इसलिए शांत होगा, अगर नहीं लिखा जाएगा तो अशांत होगा, है ना। या इसको लिखे, चूंकि यहाँ क्यू का मान इस रूप का, यानी जो कि क्यू का मान 2 के ऊपर 4 गुने 5 के ऊपर 1, यानी है ना इतना के रूप का है, इसलिए इतना क्या होगा हमारा, शांत होगा। इस टाइप से लिखिए या इस टाइप से लिखिए जो पीछे दिए, या उस टाइप से लिखिए, तीनों प्रकार से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कह रहा है कि 17/8। यह हमारे है ना परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में 2 नंबर में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोग को पूछने वाला है, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसको देखें। तो हमारा जो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 को हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो 17 ही लिखेंगे। 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, इस टाइप से याद लिखिए। अब यहाँ पे 17/2 के ऊपर कितना, 3। 5 इसमें नहीं है तो 5 नहीं रहेगा, तो हम लोग अपने मन से लिख देंगे 5 के ऊपर 0। 2 नहीं रहेगा तो 2 के ऊपर 0, है ना। और ऐसा नहीं कि इसमें अगर 3 हो इस हो तो उस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन वाले में हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, हमको फिर लिख लेना वही बात कि चूंकि यहाँ क्यू का मान चूंकि यहाँ क्यू बराबर, यहाँ पे इसको दूसरा हिसाब से फिर करके देखते, चूंकि यहाँ क्यू बराबर 2 के ऊपर 3 गुने 5 के ऊपर m, है ना। यानी क्या चीज, यानी 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का है, अतः या इसलिए, है ना, 17/8 शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग को यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को यह क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि